हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश क्रीम और बिस्किट कस्टर्ड। सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश क्रीम जो बाज़ार में हमेशा मिलती है। हम इसे खोल के और एक कंटेनर में खाली कर देंगे। इसे खाली करने के बाद हम इसे फेंटेंगे ताकि इसमें कोई गट्ठे नहीं रहे। हमें इसे खूब फेंटना है, तो इसे फेंटते रहिए। फिर हम लेंगे अरमराई की क्रीम जो मैंने स्पेशली दुबई से मंगाई है। यहाँ पे भी वो अवेलेबल है क्रॉफर्ड मार्केट में। अरमराई की क्रीम या कोई भी नेस्लेट की क्रीम या कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मैं तो स्पेशली इसकी फ़ैन हूँ। तो हमें इस तरीके से खोलना है और ये क्रीम मेरी सबसे फेवरेट क्रीम है। अच्छा ठीक है, मैं ये खोलती हूँ जब तक। देखिए इस तरीके से ये खुल गया है और हम इसे पूरा खाली करेंगे हमारे ये कंटेनर में। और इसे खाली करने के बाद हमें इसे फिर से वही करना है, फेंटना है, फेंटना है, फेंटना है। और उसे ऐसे फेंटना है कि उसमें एक भी गट्ठा ना रहे और इसे हम उसे फेंटते रहेंगे। पूरा कंटेनर खाली होने के बाद इसे फेंक दीजिए और हमारी क्रीम को हमें एक फेंटना है खूब। जितने अच्छे से बीट होगा उतना ये डिश उतनी ही टेस्टी बनती है। देखिए ये कैसे एकदम स्मूथ बन गई है, स्मूथ टेक्सचर में। हम इसे फिर से थोड़ा फेंटेंगे। इसे फेंटने के बाद फिर हम इसमें एक और सामग्री डालेंगे जिसका नाम है मिल्क मेड। अब मिल्क मेड जो है बाज़ार में अवेलेबल है इजीली। मैंने ये होममेड बनाया हुआ मिल्क मेड लिया है। इसे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून लेंगे या जितना मीठा खाना है आप उतना ले सकते हैं। तो हम इसमें मिल्क मेड डाल देंगे जिसे कंडेंस मिल्क भी बोला जाता है। और हम इसे फिर से फेंटना चालू करेंगे। तो हम इसे फिर से अपना फेंटेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसे अच्छे से फेंटना है ताकि ये एक कंसिस्टेंसी में रहे। और जो मिल्क मेड क्रीम, अरमराई की क्रीम जो है उसका एक ही कंसिस्टेंसी में हो जाए। अब हम डालेंगे मारीगोल्ड और हाइड एंड सीक बिस्किट जो हमें इस पानी में डुबोना है और फिर हम उसे इस कांच के कटोरे में सजा देंगे। हमें 2 मैरी बिस्किट लेनी है, उसमें एक हाइड एंड सीक डाल के उसे पानी में डुबोना है। पानी में डिप करके उसे हमें प्लेस करना है कटोरे में। इसी तरीके से हम ये सारी मारी बिस्किट को एक लेयर डाल के बनाएंगे। बस हमें इस तरीके से इसको सजाना है। फिर ये हमारा जो क्रीम है हम इसके ऊपर एक लेयर सी डाल देंगे। हमें पूरा क्रीम नहीं डालना है, हमें सिर्फ आधा ही डालना है। और इसके ऊपर हम सारी क्रीम डाल देंगे और आधी रख देंगे। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है ताकि कुछ भी बिस्किट्स उसमें दिखाई ना दे। फिर हम एक दूसरा लेयर बनाएंगे। उसमें फिर से हम वही लेंगे मारी बिस्किट विद हाइड एंड सीक। हम और भी बिस्किट्स ले सकते हैं, ओरियो भी ले सकते हैं, जो चाहे। हम इसे पूरा उसको फिर से कवर कर देंगे। अब हम इसमें क्रश की हुई ये बिस्किट डाल देंगे और इसमें हम ले सकते हैं ओरियो या हाइड एंड सीक या कोई भी ऐसी बिस्किट जो चॉकलेट फ्लेवर्ड की हो ऊपर गार्निश करने के लिए। और हम इसे क्रश करके ऊपर गार्निश करेंगे।
ताकि ये अच्छी भी दिखे और टेस्टी भी लगे। अब हम इसे फ्रिज में डाल देंगे और ठंडा ठंडा खाएंगे। ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय।